स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। और हाँ, शेयर करना मत भूलना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, मतलब पति पत्नी रहते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जो हस्बैंड जो रहता है ना, वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो जो उसकी जो बीवी है वो जॉब करती है बाहर, वो जॉब करती है तो मतलब, और जो उसका पति जो रहता है वो घर में रहता है। वो छोटा मोटा जैसे ही मिले वैसे ही वो काम करता रहता है। और उसकी वाइफ अच्छे पोस्ट पे रहती है, जॉब अच्छा करती है। और जब उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मतलब वाइफ का तो पता नहीं, लेकिन जो उसका पति जो है ना, वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमेशा उस पर मतलब शक करता है कि वो किसी और से बात करती है, वो किसी और से मिलने जाती है, वो किसी और के साथ रहती है, ऐसा उसके मन में हमेशा डाउट रहता है। तो वो उस वजह से उन दोनों में हमेशा झगड़े होते थे, बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। और कुछ दिनों के बाद मतलब उनको एक बेटा होता है, बेटा भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर भी उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। और आजू बाजू वाले के जो लोग रहते हैं उनको भी सबको मालूम था कि वो अपनी बीवी पे शक करता है। उसकी वजह से उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। वो बीवी जो है उसकी, वो जॉब छोड़ के घर में तो नहीं बैठ सकती है, इसकी वजह से वो रोज़ जॉब पे जाती थी और उसका पति रोज़ उस पर शक करता था कि नहीं, तू जॉब पे नहीं, किसी और के साथ जाती है, किसी से मिलने जाती है, ऐसा वैसा ये वो सब उसके दिमाग में सब भरा रहता था। उसके बाद एक दिन उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और मतलब उसके जो पति हैं उसने ऐसा बोला उसकी पत्नी को कि तू आज जॉब पे मत जा, तुम मेरे साथ घर पे रह। तो उसकी वजह से उन दोनों में रात को, मतलब वो बोले कि कल सुबह जॉब पे मत जा, घर पे मेरे साथ रह। उसकी वजह से उन दोनों में उसी रात बहुत ज़्यादा झगड़े हो गए थे। तो रात को झगड़े हो गए और सुबह भी शायद 5 बजे उन दोनों के बीच में झगड़े हो गए। और उसकी वाइफ जो है, उसकी बीवी जो है, वो सुबह 7 बजे जॉब पे चली गई। और जैसे ही वो जॉब पे चली गई, उससे वैसे ही उसने घर में, मतलब वो उसको, मतलब उसके दिमाग में ये सब था कि वो किसी और के साथ है। उसके दिमाग में सारी बातें वो चढ़ गई थी। तो उसको हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी बीवी मेरी नहीं है, ऐसा वैसा ये सब उसके दिमाग में था। लेकिन वो जॉब पे जाती थी। वो 7 बजे घर छोड़ा उसने, 7 बजे जॉब पे चली गई। और उसके पति ने सुबह सुबह ही मतलब सुबह सुबह ही अपने आप को फांसी लगा दी पंखे में, घर के अंदर ही पंखे पे। तो और अंदर से दरवाज़ा वगैरह बंद कर, मतलब दरवाज़ा वगैरह बंद था और अंदर से उसने घर में फांसी लगा दी। तो सुबह 9 बजे उसने फांसी लगा दी। और सुबह 9 बजे फांसी लगाने के बाद सब लोगों को 1 बजे, मतलब सुबह 9 बजे फांसी लगाई और दोपहर के 1 बजे उसके घर में कोई गया, उसकी ही माँ गई। वो जो लड़का रहता है उसकी ही माँ उसको बुलाने के लिए गई कि खाना खाने के लिए, 1 बजे दोपहर में। जैसे ही वो दरवाज़ा ठोक रही थी तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं था, दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद था। और उसका बेटा तो घर में ही है, उसको तो पता ही था। लेकिन फिर भी वो कितनी बार दरवाज़ा ठोक रही थी और दरवाज़ा नहीं खोल रहा था वो। और उसके बाद आजू बाजू वाले भी सब जमा हो गए, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है, क्यों नहीं खोल रहा है। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि उसने अंदर अपने आप को फांसी लगा दी है, ये किसी को नहीं मालूम था। तो दरवाज़ा ठोक के, मतलब उनको सबको ऐसा लगता था कि वो सो गया है शायद, ऐसे। इसके बाद और सब लोग आधा घंटे से उसको दरवाज़ा ठोक रहे थे, उसके नाम से उसको बुला रहे थे, उसके नाम से उसको आवाज़ दे रहे थे। फिर भी किसी, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, दरवाज़ा अंदर से खुला नहीं। उसके बाद एक आदमी आया, आजू मतलब पड़ोस वाला, कि वही आदमी बोला कि और को खिड़की से देखते हम, शायद कुछ मतलब सो गया है या कुछ दिखेगा। तो उसने वो खिड़की से देखा। तो खिड़की से जैसे ही उसने देखा, वैसे ही एकदम वो ज़ोर से चिल्लाया और बोला, अरे बाप रे, इसने तो फांसी लगा दी है अपने आप को, मतलब पंखे से लटक गया था वो। उसके बाद सब लोग खिड़की से देख रहे थे तो सब लोग को वो फांसी वगैरह लगाया दिख रहा था वो। और उसकी जुबान वगैरह बाहर आ गई थी। सब लोग देख के एकदम डर से गए थे। उसके बाद सब कंप्लीट वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद उसको निकाल दिया गया, उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब हो गया। और उसके बाद
फिर भी उसकी जो वाइफ है वो उसके बाद आई और वो भी उसको भी बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा कि ऐसा ऐसा हो गया ये वो करके। और उसके बाद एक मतलब 15 दिन हो गया, फिर भी उसका बेटा और उसकी जो बीवी थी वो उसी घर में रहते थे दोनों। और एक दिन मतलब ऐसा लगा, एक दिन उसके लड़के का थोड़ा सा मतलब वो कुछ बोली तो वो रात को 6:30-7 बजे के टाइम पे बाहर से उसकी बीवी को मतलब वो तो मर चुका था, फिर भी उसकी बीवी को वो घर में दिख रहा था कि घर में वो है, चल रहा है, घूम रहा है, पानी है, हाथ पैर धो रहा है। वैसे ही रात को वो काम से आई 6:30-7 बजे, बैठी थी चेयर पे, दरवाज़ा खुला था और मतलब वो भूत बन के घूम रहा था, पूरी पैसेज में वो घूम रहा था, पूरी कॉलोनी में वो घूम रहा था। तो दरवाज़ा खुला था और अंदर वो आ गया, उसको दिख रहा है। फिर भी वो उसको भी बोला कि तू उसको ऐसा मत बोला कर, ऐसा मत बोला कर, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो। मतलब भूत उससे बात कर रहा है, उसको दिख रहा है, उसको समझ में आ रहा है। और घर में वो आया, बाथरूम में गया, हाथ पैर धोए, पानी पिया और अचानक से गायब हो गया। तो सोचो ये कितनी डरावनी सी बात है। मैंने जब ये सुना तो मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उसके बाद मतलब हर रोज़ वो मिलने आता था, हर रोज़ उससे बातें करता था। एक भूत अपनी बीवी से मिलने आता था, उससे रोज़ बातें करता था। और एक दिन क्या हुआ, वो फिर ज़्यादा डरने लगी, घर में अकेली रहती थी, बहुत ज़्यादा डरने लगी कि वो मिलने आता है, घर में दिखता है ऐसा। और कहीं कभी सोफे पे बैठा हुआ दिखता है, कभी चेयर पे बैठा हुआ दिखता है, कभी किचन में दिखता था, कभी बाथरूम में दिखता था, हर जगह वो उसको दिखने लगा। मतलब बोलते हैं ना कि एक भूत अपनी बीवी से मिलने और मरने के बाद भी मिलने के लिए आ रहा था। तो उसके बाद उसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा डर चुकी थी वो, इसके बाद उसने घर ही उसका चेंज कर दिया। तो जहाँ वो रहती थी वहाँ से दूसरे घर में गई। उसके बाद 3-4 महीने के बाद फिर उसको जिस घर में वो दूसरी घर में जब रहने गई तो वो उसको कुछ लगा नहीं कि मतलब यहाँ पे कुछ है, कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं। और जैसे ही वो दिवाली आ रही थी और दिवाली में वो उसके घर पे मिलने के लिए गया, और तभी भी वो डर गई कि मतलब यहाँ भी वो आने लगा है, क्योंकि वो उससे उतना ज़्यादा प्यार करता था। वो जहाँ जाती थी वहीं पे उससे मिलने के लिए वो जाता था। और उसके बाद जिस घर में उसने फांसी लगाई थी उस घर में दूसरे लोग रहने के लिए आए थे। तो मतलब दूसरे लोग रहने के लिए चले गए थे और उसको भी उन लोगों को भी वो घर में कभी मतलब अंधेरे में, उजाले में तो किसी को नहीं दिखता था वो, लेकिन रात को जब हम लोग मतलब सब लोग लाइट बंद करके ही सोते हैं, तब जब लोग लाइट बंद करके सोते थे घर में कोई ऐसे जैसे कि घूम रहा है ऐसे सबको दिखता था। जैसे कि पंखे पे कोई लटका हुआ है, मतलब कोई सोफे पे कोई मतलब सोफ़ा तो उनके घर में था ही, सोफे पे बैठा है, कोई किचन में दिख रहा है, कभी कभी दरवाजे में खड़ा हुआ दिख रहा है। हर जगह उनको जो उस घर में रहने के लिए आए थे हर जगह उनको वो दिखने लगा था वो भूत। और उसके बाद वो भी लोग डर गए, उसके बाद वो रूम छोड़ के चले गए। और वो फिर दूसरे लोग रूम देखने के लिए आए। और जब वो दूसरे लोग रूम देखने के लिए आए तब पता नहीं मतलब पहले ही उनको बोल दिए थे कि उस घर में ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा हुआ है, वो दिखता है ऐसा वैसा, पूरे पैसेज में भी दिखता था वो। और जैसे कि हम बच्चे लोग वगैरह खेलते हैं कॉलोनी में, तो कॉलोनी में दोपहर के टाइम पे भी बच्चे लोग वगैरह खेलते थे, उस टाइम पे भी वो भूत बच्चे लोगों को भी दिखता था। और बच्चे लोग बहुत ज़्यादा डरते थे उससे, क्योंकि मतलब बच्चे लोग भी बोलते थे कि अरे ये अंकल तो मर चुके हैं फिर भी ये कैसे दिख रहे हैं, ऐसा वैसा लोग मतलब बच्चे लोग भी बोलते थे। और उसके बाद जब दूसरे लोग उस रूम देखने के लिए आए और दूसरे लोग रूम देखने के लिए आने के बाद उन लोगों को पहले ही मतलब बताया गया था कि इस रूम में ऐसा ऐसा हुआ है, इस घर में एक आदमी ने फांसी वगैरह लिया है और दिखता है, वो पहले ही बोल चुके थे। लेकिन वो लोग बोले कि हम पूजा पाठ वगैरह करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, अगर हमको कुछ मतलब लगा ऐसा तो हम लोग भी रूम छोड़ देंगे। इसके लिए उन्होंने डिपॉजिट वगैरह कुछ नहीं दिया था। और उसके बाद वो लोग रूम में रहने के लिए गए और उस रूम में पूजा वगैरह किया उस रूम में। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूजा वगैरह किया और जो नींबू वगैरह जो भी मतलब जो भी उतारा वगैरह जो भी रहता है घर में, वो सब करने के बाद भी वो जो नींबू जो है
वो एकदम लाल लाल हो गया था उतारने के बाद। और उन्होंने अंडा वगैरह जो भी था वो दरवाजे में रखा था। वो भी अंडा जब रखा था और उस पर बिल्ली का पैर गिर गया। बिल्ली का पैर गिरने के बाद वो अंडा फूट गया। और अंडा जब फूट गया तो वो अंडा जैसे लग ही नहीं रहा था, जैसे कि अंडे के अंदर पूरा ब्लड 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 ऐसा लग रहा था। तो उसके बाद वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। तो वो रूम अभी भी खाली है, उस रूम में कोई नहीं रहता है। और अभी फ़िलहाल अभी का तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो वो रूम खाली ही था। तो ये ऐसे मतलब हस्बैंड वाइफ की लव स्टोरी। और उसके बाद हस्बैंड अपनी बीवी से, मतलब उसका पति उसके मरने के बाद भी अपनी बीवी से मिलने के लिए जाता है। इतना उसका प्यार था, लेकिन वो शक की वजह से, शक ले लेके उसने अपनी ही जान दे दी। ये थी आज की स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।